ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है सर्व कला संपन्न कलाधीश्वरी माँ सरस्वती। मुलुंड से ब्रह्मा कुमारी गोदावरी बहन जी लिखती है कि प्यारी मम्मा से प्रथम मुलाकात सन 1962 में मुंबई वाटरालू मेंशन में हुई थी। मीठी माँ को पहली बार देखते ही मुझे साक्षात जगदम्बा माँ का साक्षात्कार हुआ। उनके दिव्य व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगा कि सच परमात्मा ने ही इन शक्ति अवतार को इस धरा पर भेजा है। मीठी माँ के संपर्क में आते ही उनकी श्रेष्ठ प्रतिभाशाली चमत्कारी बुद्धि का एहसास हुआ और चैतन्य में एक दैवी शक्ति का अवतार है ऐसा अनुभव हुआ। प्यारी मम्मा के जीवन में धैर्य, गंभीरता, शांति, सरलता और प्रसन्न मुख मुद्रा से शिक्षा देने की कला बहुत ही आकर्षक थी। मम्मा को हमने दृढ़ता, अटल निश्चय, साहस की चैतन्य मूर्ति के रूप में देखा। वे हमेशा निश्चिंत रहती थी। यदि बाबा ने उनको ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव न हो, वह बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूं। उन्होंने सदा ही जी बाबा ऐसा कहकर हर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। उच्च कोटि की प्रशासकीय गुण और प्रबंधन क्षमता। मधुबन में जो भी पार्टियां आती थी उनके ठहरने तथा भोजन आदि का प्रबंध स्वयं मातेश्वरी जी किया करती थी। उनकी पालना ऐसी थी कि जो किसी का भी मधुबन से वापस जाने का दिल नहीं होता था। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञ वसु गेहूं साफ करके बोरी में भर चुके थे। कुछ गेहूं इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूं का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज की कीमत जानती थी एवं बतलाती भी थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञ वस्तुओं की स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था। मम्मा कुशल प्रशासक के रूप में छोटी उम्र में ही यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बनी और सभी के दिलों को जीत लिया। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं नज़रों के सामने आ जाती है, परंतु मुझे मम्मा की ये विशेषता और शिक्षा अच्छी लगी कि किसी के भी अवगुणों का चिंतन न कर सदा गुणग्राही बनना चाहिए। सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखो, हंस की तरह मोती चुगो। इस विशेषता से ही मैं बहुत प्रभावित हुई, जीवन में लाने का प्रयास किया। मम्मा से हमने विभिन्न कलाएं सीखी थी, जैसे शिक्षा देने की कला, पालना करने की कला, मायाजीत बनने की कला, मधुर हास्य कला, एकाग्रता के सूत्र में पिरोने की कला, रोते हुए को हंसाने की कला, ज्ञानामृत का पान कराकर ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी बनाने की कला, आदि आदि। माँ सरस्वती दिव्य गुणों की खुशबू पहनाने वाली, गुणदायिनी, ज्ञानवीनावादिनी, सर्वहितकारिणी, माया मर्दिनी थी। ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है भाग्य विधात्री जगदम्बा, जो परमपिता परमात्मा की पहचान है। मुंबई घाट कोपर की ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी अपना अनुभव लिखती है कि भाग्य विधात्री जगदम्बा, जिसकी महिमा अपरंपार है, बेजोड़ है, बेमिसाल है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की पहचान है।
सर्व गुणों से अलंकृत, दिव्य शक्तियों से संपन्न, सर्व की प्यास बुझाने वाली, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ईश्वर प्रदत्त सर्व गुणों की शाश्वत, निर्मल, स्वच्छ, शीतल, पवित्र, शांत, गंभीर सिद्धि स्वरूपा है। ऐसी प्राण प्यारी मातेश्वरी सरस्वती का गायन वर्णन स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा किया है। जगत अम्बा के विषय में जो लिखूं, जितना लिखूं कम ही है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे प्राण प्यारी जगत अम्बा प्रति भावनाओं के स्नेह श्रद्धा सुमन रूपी शब्दों को आपके सामने रखने का परम अवसर प्राप्त हुआ। ओ माँ, प्राणेश्वरी माँ, प्यारी जगत अम्बा, मेरी मम्मा, मेरे अलौकिक जीवन की अलौकिक जन्मदाता। याद आता है वह शुभ और सर्वोत्तम क्षण, श्रेष्ठ, पवित्र और पावन बेला के वे पल जब मेरी लौकिक माँ मुझे प्रथम बार मम्मा की गोद में बिठाने के लिए चली, ताकि मैं अपना दिव्य नेत्र खोल समस्त जगत के अद्भुत रचयिता, चैतन्य कलाकार, सत्यम शिवम सुंदरम को और जीवन धन्य करने वाली उसकी सुंदरतम रचना को देख सकूं, उनका परिचय प्राप्त कर संसार की सर्वोत्तम आंतरिक सुंदरता को महसूस कर सकूं। वे अतीन्द्रिय सुख भरे क्षण आज भी तरोताजा है, जब मेरे नयन सब कुछ भूलकर उन नयनों में खो गए। तब दिल और दिमाग उस मोहिनी सूरत को देख मोहित हुए और हर्षित हुए। मैंने देखा तो बस देखती ही रह गई और दिल ही दिल में उसके आकर्षण में बंध गई। तब कुछ ही क्षणों में मधुर मंजुल स्वर कानों में पड़ा और मैं हर मधुर स्वर का जागृत दशा की बेहोशी में जवाब देती गई। और आखिर जब यह प्रश्न उस मुख कमल से निकला, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जवाब था, खाना पीना मौज करना, मीठी माँ का मीठी प्यार भरी दृष्टि से देखना, मंद मंद मुस्कुराना। और इतने में क्या हुआ, कमरे में ट्यूबलाइट के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कोमल सा बच्चा चोंच खोलकर इंतजार में निहार कर रहा था। उतने में उसकी माँ ने खिड़की से प्रवेश किया और घोंसले में स्थित उस बच्चे के खुले हुए मुख में उसका भोजन दाने के रूप में डालने लगी। कितना भव्य दृश्य था। दुनिया के सर्व संबंधों में से सर्वोत्तम संबंध होता है माँ और बच्चे का। फिर मंजुल मधुर स्वर में प्यार भरा प्रश्न, देख रही हो? हाँ जी। क्या देखा? माँ अपने बच्चों को खिला रही है। सोचो, तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क है? ईश्वर का वरदान मनुष्य जीवन को मिला है, वही बुद्धि प्रदत्त मनुष्य ने भी किया, अर्थात बड़े हुए, बाल बच्चे पैदा किए, उनकी पालना हेतु खिलाना पिलाना किया। वह तो पशु पक्षी भी करते हैं। यदि मनुष्य होकर हमने भी यही किया तो हमारे और उनमें अंतर क्या रहा? मनुष्य प्राणी फिर उत्तम क्यों? मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता क्या? मनुष्य जीवन का महत्व क्यों? यह सुनाते ही प्राण प्यारी माँ ने अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली गोद में ममता की थपथपी लगाई, रूहानी प्यार का हाथ फिराया। और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन कैसे हीरे तुल्य है, हम अपना जीवन देवता जैसा दिव्य, श्रेष्ठ व आदर्श कैसे बनाएं, उस विषय पर करीबन आधा घंटा समझाया। और अज्ञानता की गहरी निद्रा में जो बुद्धि का नेत्र बंद था उसे खोला। अपनी मंद मधुर शक्तिवर्धक मुस्कुराहट द्वारा ऐसी शक्तियां भर दी जिससे जीवन को सही दिशा मिली, जीवन को सही मंजिल मिली। आज भी यह जीवन माँ की पालना की, ममता की, ज्ञान गुण शक्तियों की अंगुली पकड़े मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है मेरा जीवन उस माँ की देन। ब्रह्म कुमारी विमला बहन जी चांदनी चौक दिल्ली से लिखती हैं कि सर्वप्रथम मैं मम्मा से दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मिली थी। मम्मा की दृष्टि से गहरी आत्मीयता की अनुभूति हुई। मुझे एक दिव्य अलौकिक शक्ति एवं उत्साह का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मुझे मेरी सच्ची माँ मिल गई। एक रूहानी प्यार की छाप आत्मा पर पड़ी। मैंने ब्रह्मा बाबा को भी कुछ समय पहले राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर ही देखा था। इस मिलन से मुझ पर अलौकिक पवित्रता की छाप लगी थी। मैंने निश्चय किया कि जो सुख मुझे मिला है अन्य आत्माओं को भी देना है। इस कार्य के लिए मम्मा ने हमारे में विशेष शक्ति भरी। मम्मा से हमारा कई बार मिलना हुआ। मैं कॉलेज से भी खास मम्मा से मिलने राजौरी गार्डन जाती थी। मम्मा ने एक दिन कहा, अपने लौकिक पिता को भी सम्मुख लाओ। मेरे लौकिक माँ का देहांत हो चुका था। शीघ्र ही मैं अपने लौकिक पिताजी को भी मम्मा से मिलाने ले गई। पिताजी पर भी मम्मा के अलौकिक वार्तालाप का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं सन 1958 में दिल्ली इंद्रप्रस्थ कॉलेज की BA फाइनल की विद्यार्थिनी थी। मेरी आध्यात्मिकता में रुचि बचपन से ही थी। मैंने गीता के ज्ञान की एक परीक्षा जो बनारस विश्वविद्यालय की तरफ से दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, वह परीक्षा दी थी तथा मुझे उसमें इनाम भी मिला था। उसके तुरंत पश्चात मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने मम्मा से गंभीरता का गुण सीखा तथा दृढ़ लगन से कार्य करना भी सीखा। मम्मा में समाने की शक्ति सागर के समान दिखाई पड़ी। मम्मा के स्वरूप में सत्यता की और निर्भयता की शक्ति विशेष दिखाई दी। मैं अपने जीवन में सत्यता और निर्भयता की शक्ति को सदा साथ रखने पर विशेष ध्यान देती हूँ। मम्मा में जितनी गंभीरता थी उतनी ही रमणीकता भी थी। सन 1963 में जब मम्मा दिल्ली में थी तो मैं रोज मम्मा की मुरली सुनने प्रातः राजौरी गार्डन में जाती थी। कुछ भाई बहनों में उमंग था कि हम भी मम्मा के सामने कोई गीत, ड्रामा, डायलॉग, संवाद आदि करें। तो हमने मम्मा से कहा, मम्मा एक दिन आप हमारे गीत, ड्रामा, डायलॉग आदि सुनिए। मम्मा ने रविवार शाम का समय निश्चित किया। सारी सभा को भी बुलाया। सभी ने मिलकर बहुत सुंदर मनोरंजन का कार्यक्रम तैयार किया। कोई बहन मम्मा बनी। उसने कविता में गाया कि अगर मैं मम्मा होती तो यह करती जो मम्मा करती है। कोई लक्ष्मी बनी, कोई कुछ। कार्यक्रम बहुत रमणीक रहा। मम्मा ने सारा कार्यक्रम सभा के बीच सामने बैठकर बहुत रुचि और प्रेम से देखा तथा खूब सराहना की। हमें ऐसे लगा जैसे कि सचमुच जगदम्बा माँ सब बच्चों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अच्छा, ओम शांति।